ईरान अमेरिका मुआहदा होते होते प्रेसिडेंट ट्रंप दरमियान में अब्राहम एकॉर्ड्स का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान इसको ज्वाइन कर ले, और वो ये भी चाहते हैं कि दीगर ममालिक भी इसको ज्वाइन कर लें। रिपोर्टेडली सऊदी सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि उनकी अपनी दीगर शराइत है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। तो आप समझते हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदा अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ कोई चाल हो सकती है, या ये अमेरिका की नेक्स्ट स्टेप पॉलिसी को डिस्क्राइब कर रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप बयान कर रहे हैं? और क्या इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर कोई दबाव बढ़ सकता है अब्राहम एकॉर्ड्स के हवाले से? जी, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप एक रिकवरी मोड में है, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। रिकवरी ऑफ इमेज, रिकवरी ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, रिकवरी ऑफ मीनिंगफुल टेक होम वॉर ट्रॉफी। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जब जंग का पहला राउंड हुआ था, जो 40 दिन तकरीबन जारी रहा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो एडवांटेज खास तौर पर मिलिटरीली नहीं मिल सका था जो वो चाहते थे, जो उन्होंने वॉर ऑब्जेक्टिव रखे थे। इस दौरान आपने देखा फिर नेगोशिएशन की बात चली, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो नहीं रही जो जंग शुरू होने से पहले अमेरिका की थी। और मैं तो जंग के पहले दिन से ही कहना शुरू किया था, जब उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को टारगेट किया था और ईरानी लोगों से कहा था कि वो टेक ओवर कर लें हुकूमत को, तो मैंने उस वक्त भी ये अपने एनालिसिस ऑफर किया था कि ये एक नॉन स्टार्टर है। आप ये सुपर पावर किसी मुल्क पर हमला करके इस तरह के टर्म से शुरू नहीं करती जंग। 40 दिन बाद वही साबित हुआ कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो नहीं हासिल कर सके, वे चाहते थे। अब जब पार्ट 2 नेगोशिएशन हुआ, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो अमेरिका की थी वो नहीं रही जंग से पहले, और ईरान की जो पोजीशन ऑफ वीकनेस थी वो भी नहीं रही, वो रिलेटिवली स्ट्रेंथन हो गया, नंबर 1। तो ईरान ने जो न्यू फाउंड लीवरेज लिया जंग के दौरान, चाहे वो जंग जीता नहीं है, क्योंकि उसने जंग जीतने के लिए क्लियर कट विक्ट्री नहीं दिखानी थी, उसने सस्टेन करना था, उसने अपने आप को एक सिर्फ कंटिन्यू करना था फाइटिंग एंड अपने आप को प्रिजर्व करना था, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के दरमियान एक परसेप्शन ये डेवलप हुआ कि दोनों साइडें क्लेम कर रही थी कि विक्ट्री हमारी हुई है, विक्ट्री हमारी हुई है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इमेज लॉस लोकल डोमेस्टिक और जो पॉलिटिक्स थी उनकी इलेक्टोरल, उसमें तो चले हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल इमेज इकोनॉमिक फ्रंट पर वो भी लूज हुआ। फिर इजराइल को वो नहीं दिला सके, खास तौर पर वो जो चाहते थे कि एक लीवरेज मिले इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स की एलिमिनेशन के लिए। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह हैं, लेकिन इजराइल का पहला कंसर्न बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक पहुंचे। न्यूक्लियर बॉम्ब होना एक और चीज होती है, डिलीवरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो भी नहीं कर सके। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पे आपने देखा जायनिस्ट लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था ओवर लास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स के। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी चंद दिनों में मैं कुछ दोस्तों से अमेरिका में बात भी कर रहा था, वाशिंगटन में और ह्यूस्टन में, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये परसेप्शन है और बहुत सारा मीडिया ये कहना शुरू हो गया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ है, लेकिन वो जाहिर है इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह की ईरान के साथ डील करने से तो बेहतर है अमेरिका डील करे ही ना, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इतने डिसएडवांटेजेस पोजीशन से अमेरिका डील कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उस लॉबी को, उस एलिमेंट को जो मीडिया है हर तरह का, उसमें अपनी रेलेवेंस रखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक नया इशू खड़ा किया है, जिससे वो चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट के साथ मैं अब्राहम अकॉर्ड को लिंक करूंगा, ताकि जो उनके खिलाफ एक महाज एलिमेंट खड़ा हो गया वो एक सबसाइड कर जाए। अगर सबसाइड नहीं होता तो थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करे फॉर दी एग्रीमेंट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि कुछ ममालिक पर तो वो पहले प्रेशर डालते अगर जंग से, तो हमें पता है जीसीसी के ममालिक जहां पर उनके एयर बेसिस थे, जहां के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट थे, शायद वो प्रेशर डालने में कामयाब हो सकते। लेकिन अब ओवर द डेज एंड ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स, जब से ये जंग खास तौर पर चली है और उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो जीसीसी के ममालिक में भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म आया है कि अमेरिका अपना भी डिफेंड नहीं कर सका, उन मुल्कों को भी डिफेंड नहीं कर सका। तो वो जो भरम था, जो माइट था, जो ईगो थी, एक मिलिट्री इमेज था, वो तो कॉम्प्रोमाइज हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब अमेरिका की मिलिट्री कमजोर हो गई है, मैं ये कह रहा हूं अभी भी बड़ी स्ट्रेंथन है, अभी भी नंबर 1 मिलिट्री है, लेकिन जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था वो प्रेसिडेंट आप कहना चाह रहे हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदे का अब्राहम अकॉर्ड से कोई लिंकेज नहीं बनता, एंड दिस इज जस्ट अ टाइम बाउंड गिमिक बाय द ट्रंप, एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कि ईरान अमेरिका मुआहदे को अब्राहम अकॉर्ड से लिंक किया जाए, या पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बने या सऊदी अरब पे कोई प्रेशर बने।
जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कमाल ये है उनका, और मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वही प्रिडिक्टेबिलिटी है। अब आप देखिए कहीं उन्होंने इतने महीनों में जिक्र नहीं किया था अब्राहम अकॉर्ड का, और ठीक। अचानक जब डील ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, उनके मतलब मिनिस्टर्स कह रहे हैं हाँ। कि किसी वक्त भी हो सकती है। नहीं, अब लेट्स कीप प्रेसिडेंट इट इन ट्रम्प ने माइंड, ये लेट्स कीप इट इन माइंड, लेट्स सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट के ईरान पे हमला करने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, मुस्तकिल कर रहे थे। सो मच सो कि मैं जब जंग के दौरान बात कर रहा हूँ, गजा बोर्ड मैं ऑफ जंग पीस के की दौरान बात हो रही कर रहा हूँ थी कि जी, तब भी अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही थी। नहीं, एज ए प्री कंडीशन के सेंस में कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी हाँ। तक जितनी नेगोशिएशन हुई है पिछले 2 महीने में, ऑलमोस्ट ठीक। जब सीज फायर हुआ है, तो कहीं ये कंडीशन निकल कर बाहर नहीं आई। मैं उसकी तरफ ठीक। रेफर